सिया राम। जब भगवान राम लंका पर विजय करके अयोध्या धाम को पधारे तब समस्त देवतागण उपस्थित होकर के आकाश गंगा में भगवान का अभिषेक करते हैं। उस समय भैरवी छंद में भैरवाधिपति भगवान शिव उनकी वंदना करते हैं, पट्टाभिषेक करते हैं। इसको पट्टाभिषेक कहते हैं। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृति दूरी महामयी मूरी रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सरपावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम कृतगायक चापनिखं वदरम मदमोह महाममता रजनी तब तुंज दिवाकर तेज अनी मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथि अनादि निपाहि हरे विषयावर पावर भूरि रुजे बहुरोग वियोगिनी लोग हये भवदंधि निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं जात न रोग न लाभ मदा तिनके सम वैभव विपदा यही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोष सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये समिमानि निरादर आदर ही सब संतर सुखी विचरन्ति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारजनीर अजे तब नामि जपामि नमामि हरि भवरोग महागदमान हरि गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदनिकंदन द्वंद्वधनं महिपाल बिलोकय दीन जनम बार बार वर मांगहूँ हरसि देव श्रीरंग पद परोज अन पायनी भगति सता सतसंग। हे श्री राम जी, हे लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मी नरण, हे संसारिक संतापों को नाश करने वाले भगवान शिव जी पट्टाभिषेक में इस प्रकार की भगवान राम की वंदना करते हैं। कहते हैं, हे राम जी, हे लक्ष्मी रमण, हे सांसारिक संतापों के नाशक, हे भयाकुल प्राणियों की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो। हे अयोध्यानाथ, हे देवेश, हे लक्ष्मीकांत, हे विभो
मैं आपके शरणागत आपकी याचना यही करता हूँ कि आप हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे 10 शीस और 20 भुजा वाले रावण का नाश करने वाले, हे पृथ्वी के महान रोगों को से दूर करने वाले भगवान, दया वृंद रूपी जो पतंगे से सब प्रकार आप बाणों से सभी प्रकार अग्नि के प्रचंड तेज से जल को भी नष्ट करने की क्षमता रखने वाले, हे प्रभु मेरे मैं आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। आप महिमंडल मंडित चारु तरफ, आप पृथ्वी मंडन के महान सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के घने अंधकार को नाश करते हैं। आप तेज किरण समूह वाले सूर्य दिखाई देते हैं। कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी मृगों के हृदय में कुभोग स्त्री रूपी बाण मार करके लोगों को गिरा दिया था। हे नाथ, हे हरि, आप उसको मारकर विषय रूपी वन में भूल कर पड़े हुए इस आश्रम अनाथ प्राणियों की आप रक्षा कीजिए। मनुष्य बहुत से रोगों से वियोग दुखों से भरे हुए हैं, सब आपके चरणों में आदर न करने के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में स्नेह नहीं करता वह इसी प्रकार के सांसारिक अगाध रूपी समुद्र में पड़े होते हैं। जिनको आपके चरण कमलों में स्नेह नहीं मिलता वे नित्य ही अत्यंत दुखी, मलिन और दुखी रहते हैं। जिनको आपकी कथा का आधार नहीं है उन संत और ईश्वर सदा प्रिय आपको नहीं लगते। उर्गमी न राग न लोभ न मान न मदा और न वैभव आदि विपत्ति समान। इसी से मुनिजन योग का भरोसा सदा के लिए छोड़ देते हैं और खुशी भी आपके सेवक को नहीं प्राप्त होती। वे प्रेम सहित नियम लेकर के निरंतर शुद्ध हृदय में आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। आदर और निरादर को समान मान करके वह पृथ्वी पर सुख से विचरण करते हैं। हे परमात्मा, आप इस प्रकार के अवलंबता के श्री राम का स्वरूप धारण करके आप पृथ्वी में निरंतर भ्रमण करते हैं। हे मुनियों के मन स्वरूपी कमल के भंवरे, हे महान रणधीर तथा अजय श्री रघुवर जी, मैं आपको बार बार भजता हूँ और बार बार आपके चरणों का मैं स्मरण करता हूँ। हे हरे, मैं आपके नाम का जप अवश्य करता हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप भव रूपी रोग की महान औषधि और अहंकार के शत्रु को नाश कर दें। हे गुणशील और कृपा के परम स्थान, हे लक्ष्मी रमण, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले महिपाल, इस दीन जन की ओर से अपना ध्यान दीजिए। मैं बार बार यही वर मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों में अविचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सर्वथा मुझे प्राप्त हो। लक्ष्मी रमण, आप हर्षित होकर के मुझ पर यह कृपा करके मुझे इस प्रकार की कृपा प्रदान करें। जय सिया राम।